पिछले वीडियो में हमने जोड़, घटाना और गुणा करने का प्रयास किया था। आज आपके लिए जो आप लोग मानते हैं कि भाग की संक्रिया सबसे कठिन होती है, तो उसको मैं अपने एक नए प्रयास के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आपको कुछ उदाहरण मैं बताऊंगा, शेष उसी प्रकार के बहुत से उदाहरण लेकर आपको भाग संक्रिया सीखना है। तो छात्रों, आज भाग का निशान आपको पता है कि ये होता है, लेकिन इसको अब यूज ना करके ये भाग का निशान होता है। चलिए इसकी चर्चा करते हैं कि ये होता क्या है। भाजक, भाज, भागफल और नीचे शेष। जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, उस संख्या को हम भाज्य कहते हैं, और जिस संख्या का भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। और भागफल जो भाग देने पर प्राप्त संख्या या जितनी बार भाग पढ़ने पर प्राप्त संख्या उसे भागफल, और अंत में जो नीचे शेष बचता है उसे शेषफल। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, में जिसमें भाग दिया जाता है, और भागफल और नीचे शेष। इतने 1, 2, 3, 4 चीजें होती हैं और उनकी यथास्थिति यहीं पर होती है। ठीक है। इसके बाद एक छोटे से उदाहरणों से कि आपसे कुछ नहीं बनता है, उस समय भाग संक्रिया हम सीख रहे हैं। मान लीजिए 4/2। 4 में 2 का भाग देना है, तो 4 हमारा क्या हो गया? भाज्य, और 2 हमारा क्या हो गया? भाजक। और इसी को हम भिन्न रूप में लिखते हैं 4/2। 4/2। अब आप कहेंगे कि 4/2 हम इसे अंश कहते हैं, इसे हम हर कहते हैं। ये भी बात सही है। और इसी को हम क्या कहते हैं? भाज्य। और इसी को हम क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। आप बात समझ गए होंगे। इस रूप में या इस रूप में हमें जो ऊपर लिखा होता है, जो पहले लिखा होता है, उसमें जो बाद की संख्या होती है, जब हर में लिखी होती है, उसका भाग देना पड़ता है। अब एक कोशिश करते हैं आपको सिखाने के लिए। हो सकता है कि आपको अच्छा लगे और सीखने का प्रयास करेंगे। 4/2। 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि किससे ज्यादा लेना है? 4 से ज्यादा। 2 का पहाड़ा पढ़ना है या 2 की टेबल पढ़नी है हमें कि किससे ज्यादा ले जाए? 2। पढ़ते हैं अपन 2 का पहाड़ा। 2 2 दूनी 4। 2 2 दूनी 4। कितनी बार पढ़ा अपन ने? 2 बार। तो ये आपका भागफल हो गया। और कितना आया? 4। नीचे हम क्या करते हैं? घटाते हैं। नीचे क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 4 में 4 गए तो कितना बचा? 0। 4 में 4 गए तो कितना बचा? 0। या तो 0 लिख देते हैं या फिर गुणा का निशान लगा देते हैं। अभी आप 0 लिखने की कोशिश करिए। यहां बात अगर आपसे पूछे कि भागफल कितना है, तो आपका जवाब होगा भागफल 2 है। और शेषफल कितना है? शेषफल 0 है।
और भाज्य क्या है 4 और भाजक क्या है 2। और चलते हैं हम 8/2। इस प्रकार से हमें सीखने का प्रयास करना है एक अंक वाली पहले। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, कितने से ज्यादा न जाए ये बोलना है आपको। 2 का पहाड़ा पढ़ना है किससे ज्यादा न जाए 8 से। पढ़ते हैं 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। 10 क्या हो गया ज्यादा, 2 चौको 8। कितनी बार पढ़ा अपन ने 4। कितना आया 8। 8 में 8 गए तो कितना बचा 16। इस प्रकार से अपन प्रयास करेंगे तो हमसे भाग संक्रिया बनने लगेगी। और चलते हैं थोड़ा सा 9/2। 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 9 से ऊपर न जाए। 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौको 8 2 पंचे 10। देखिए 10 ज्यादा हो गया, 9 पहाड़े में आता नहीं है तो कहां तक पढ़ेंगे अपन उस संख्या से छोटे तक। या तो हम बराबर तक पढ़ते हैं या फिर उससे छोटा पढ़ते हैं। अब 2 चौको 8 करेंगे। यहां क्या करते हैं इसलिए घटाते हैं। 9 में से कितनी चली गई 8, तो आपको जवाब क्या मिला 1। कितना जवाब मिला 1। यहां पर भागफल कितना आया 4, शेषफल कितना आया 1। चलिए और हमें पहले ऐसी संख्याओं से सीखना है जिसका पहाड़ा हमसे बनता हो। बड़ी संख्या नहीं, हमें उस संख्या को सीखना है जिससे पहाड़ा बनता हो हमसे। चलिए और चलते हैं। मान लीजिए अपन ने 40 ले लिया और यहां 10 ले लिया, तो 10 का पहाड़ा पढ़ना है किससे ज्यादा न जाए 40 से ऊपर न जाए। तो 10 10 दूनी 20 10 तिया 30 10 चौको 40। कितनी बार पढ़ा 4 बार। कितना आया 40। 0 में 0 गया तो कितना बचा 0 और 4 में 4 गया तो कितना बचा 0। और हमें 0 नहीं लिखना है तो क्या करते हैं अपन एक बार और कोशिश करते हैं। 0 में 0 नहीं तो कुछ नहीं बचा और 4 में 4 गई तो कुछ नहीं बचा। तो भागफल कितना आया 4 और शेषफल कितना आया। अब आपको कष्ट जाएगा तो शेषफल का कहलाएगा, डबल जीरो नहीं कहलाएगा, हम जीरो ही लिखेंगे चाहे नीचे जितने जीरो आ जाए। कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। और इस प्रकार से अगर आप प्रयास करेंगे। अब चलिए 2 5 में अपन का 2 का भाग कितना लिखा है 2। ये कितना लिखा है 2। 2 का पहाड़ा पढ़ना है एक अंक में। 2 एकम 2 2 एकम 2। हमें ऐसा नहीं पढ़ना है कि 2 का पहाड़ा पढ़े 25 से ऊपर ना जाए, क्योंकि अभी आपने जो उदाहरण लिए तो उसमें अपन ने पहाड़ा पढ़े थे। अब ऐसा नहीं पढ़ना कि 2 का पहाड़ा पढ़े और 25 से ऊपर ना जाए, नहीं। ये 2 है, अगर यहां 2 से छोटी संख्या होती तो 2 अंक लेते। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये 15 लिखा होता, ठीक है ना। कितना लिखा होता 15। तो क्योंकि 2 से 1 क्या हो छोटा है, यहां कितने अंक लेते अपन दोनों, और जब दोनों लेते तो कितना बन जाएगा 15। लेकिन ये 2 और 2 के क्या है बराबर है। चलो और देखते हैं। 3 और 5 ले लेते हैं। अब ये क्या लिखा है 2 3, ये कितना लिखा है 2। तो हम 2 का पहाड़ा ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि 35 से ज्यादा है, हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 3 से ऊपर न जाए। जब यहां पर छोटी संख्या होती है तो कितने अंक लेते हैं 2, लेकिन जब भाजक से भाज्य वाली पहली संख्या बड़ी होती है तो हम एक ही अंक में भाग लेते हैं। देखिए ये भी सवाल है, ये भी है और ये भी है। तीनों सवालों को एक साथ देखिए आप। अगर आपको तीनों सवाल समझ में आ गए तो धीरे धीरे आपसे पूर्णतः
भाग बनने लगे। अब 2 एकम 2, चलिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितनी बार पढ़ा अपन ने? एक बार। 2 में 2 गई 0, उतारी आई 5, कितनी आई उतारी आई? 5। 2 का पहाड़ा पढ़ना है 5 से ऊपर न जाए। फिर वही 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ज्यादा हो जाए तो 2 दूनी 4, 4 कितना बचा? 1, कितना बचा? 1। अब जैसे यहां पर इससे छोटी संख्या हो जाती है तो हम भाग देना बंद हो जाते हैं। जब तक यहाँ इस संख्या से यहाँ बड़ी आती रहेगी तब तक हम भाग देते रहते हैं, और जैसे ही छोटी संख्या आ जाती है तो इसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं? शेषफल बोलना शुरू कर देते हैं। इसको देखते हैं दूसरे नंबर वाले को। ये कितना लिखा है? 1, क्योंकि 1 2 से क्या है? छोटा है। तो कितने अंक लेंगे? 2। अब इसको हम कितना बोलेंगे? 15। कितना बोलेंगे? 15। तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 15 से ज्यादा ना हो। पढ़ते हैं, बनता है ना? 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 16 ज्यादा हो जाएगा तो 2 सत्ते 14, 14। अब घटाते बनना है, किस तरफ से घटाते हैं? दाहिनी ओर से। तो 5 में 4 गए तो कितना बचा? 1। 5 में 4 चले गए तो कितना बचा? 1, और 1 में 1 गए कुछ नहीं। अब यहाँ भागफल कितना हो गया? 7, और शेषफल कितना हो गया? 1। अब चलते हैं फिर से यहाँ पर 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 3 से ऊपर न जाए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 ज्यादा हो जाएगा तो 2 एकम 2। चलिए कहाँ लिखेंगे? 3 के नीचे, जिस संख्या में हम भाग लगाते हैं उसी के नीचे लिखते हैं। किसके नीचे लिखेंगे? 3 के नीचे। अब घटाना है आपको, जोड़ना नहीं है। 3 में 2 गए तो कितना बचा? 1। कितना उतारेंगे अपन? 5। अब वो एक तरीका होता है कि हम मान लीजिए यहाँ 5 और 7 और चलते हैं थोड़ा सा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 से ऊपर ना जाए। फिर से वही बात आ गई, 2 सत्ते 14, 14 कितना बचा? 5 में 4 गए 1, और 1 में 1 गए 0। अब यहां पर एक और देखते हैं, मान लीजिए 3। तो 3 यहां कितना लिखा है? 5। ये कितना है? 3। तो 3 का पहाड़ा, क्योंकि ये 5 है तो 2 अंक नहीं लेंगे। ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि 3 का पहाड़ा पढ़े 57 से ऊपर न जाए, नहीं। 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 5 से ऊपर न जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 ज्यादा हो गया तो 3 एकम 3। कितना लिखेंगे? किसके नीचे लिखेंगे? 5 के नीचे। अब क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। 5 में कितने चले गए? 3। 5 में कितने चले गए? 3। कितना बचा? 2। अब उतारे कितनी आएंगे? उतारने का मतलब जो अगला अंक है तो ये उतारना कहलाता है। कितना हो जाएगा? 7। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि किससे ज्यादा न जाए, क्योंकि 2 नहीं, अब कितना? दोनों अंक। तो 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि किससे ज्यादा न जाए? 27 से ऊपर न जाए। तो 3 9 27 कैसे पढ़ा अपन ने? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 9 27। कितनी बार गया? 9 बार। कितना लिखेंगे? 27। फिर क्या करना है? इसको घटाना है। जब घटाना है तो 7 में 7 गए कुछ नहीं बचा, 2 में 2 गए कुछ नहीं बचा। तो आपने ये इस प्रकार से अगर आप धीरे धीरे बहुत से उदाहरणों से, छोटी छोटी संख्या से, अपने शिक्षकों से, अपने मम्मी पापा से, बड़े भाई बहन से इस प्रकार से उदाहरण लेंगे और करेंगे, आपसे भाग बनने लगेगा। और जिस दिन आपसे जोड़ घटाना गुणा भाग बनने लगेगा उस दिन आपसे पूरी गणित बनने लगेगी। अब थोड़ा सा एक और
1 2 3 में हमें मान लीजिए 2 का ही भाग लगाना। अब एक छोटा है, कितने अंक लेंगे? 2। जब 2 अंक लेंगे तो कितना बन गया? 12। और यदि इसमें भी भागना चाहता तो फिर हम 3 अंक लेते। तो हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि किससे ज्यादा बन जाए? 123 नहीं, कितना? 12। तो 2 छक्का 12। फिर क्या करना है? घटाना है। 2 में 2 गए, 1 में 1 गए, उतारी कितनी आती है? 3। फिर 2 का पहाड़ा 3 से ज्यादा लगा, तो 2 1 कम 2, कितना बचा? 1। तो यहाँ भागफल कितना हो गया? 61। और शेषफल कितना हो गया? 1। और इस प्रकार से अगर आप खूब उदाहरण लेकर और कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मैं कुछ सवाल आपको बोर्ड में लिखे दे रहा हूं, उस पे आप कार्य करिएगा। 12 में 2 का, 12 में 3 का, और 12 में ही 4 का, और 12 में ही 5 का, 12 में ही 6 का, 12 में ही 7 का। इस प्रकार से आप अगर पढ़ेंगे, एक ही अंक है, ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है, ये चौथा सवाल है, और ये 5वां सवाल है, और ये 6वां सवाल है। यहाँ 12 में 2 का भाग देना है, यहाँ 12 में 3 का भाग देना है, यहाँ 12 में 4 का भाग देना है, यहाँ 12 में 5 का भाग देना है, यहाँ 12 में 6 का भाग देना है, और यहाँ 12 में 7 का भाग देना है। और फिर देखिएगा धीरे धीरे आप भाग संक्रिया सीख जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे।